अब करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का डेरिवेशन। तो इसको सिंबलिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो उसको सिंबलिकली लिखते हैं आई आर एम एस। वो देखेंगे डिराइव करके कैसे आता है, 1/√2 टाइम्स आई नॉट। ठीक है। नाउ और इसी को समझ डेरिवेशन करने के लिए ये आना चाहिए, ये भी समझा दूंगा। और अब जो बैटरी के साथ यही रहा एक रेजिस्टेंस, यहीं पे बैटरी लगा हुआ है, बैटरी कांस्टेंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी था। तो यहाँ पे पावर कितना कंज्यूम होता था, पावर मीन्स हाउ मच एनर्जी, एनर्जी ओवर टाइम मीन्स यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम होता था। जो बैटरी लगा हुआ था यही आया था, पावर इज वी आई। वी को पोटेंशियल नहीं पढ़ना, इसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इनटू करंट। ठीक है। नाउ फिर आई की जगह ओम्स लॉ वी बाई आर लिखोगे। आई की जगह आई की जगह वी बाई आर लिख सकते हैं, वी इंटू वी, फिर वी स्क्वायर बाई आर ये आ गया। अगर आई की जगह नहीं लिखोगे, इसी में से v इज इक्वल टू आई आर लिखोगे, v की जगह आई आर लिखा, एक आई तो पहले ही था, आई आर इंटू आई, तो आई स्क्वायर ये। ठीक है। ये तब लगाना, ऐसे फॉर्मूलेज यूज करना जब बैटरी लगा हुआ है, नहीं। बट हम तो कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, जहाँ पे ये वेरी करता रहता है ये वोल्टेज भी। वो कैसे आता, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। नाउ लुक, अब इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को कैसे डिफाइन किया गया है, वो रहा ये, यही रहा पावर। चलो इतना तो पता है, वर्क डन बाय टाइम मीन्स टी टाइम में, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ। नाउ नाउ टी टाइम में डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, वर्क इज एनर्जी। यूनिट टाइम में कितना होगा ना, डब्ल्यू बाई टी, यही यही होता था पावर। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है। एंड डब्ल्यू इज एनर्जी। ठीक है। ई एन ई आर जी वाई। एंड हीट इज ऑल्सो एनर्जी। So heat energy will be power into time. ठीक है। Now heat energy is also power into time. Energy is power into time. ये वाला पावर का यूज करोगे फॉर्मूला, हीट एनर्जी को सिंबलिकली लिखा H, होगा ये वाला पावर इंटू टाइम वी आई टी। अगर ये वाला यूज करोगे हीट एनर्जी होगा ये वाला पावर इंटू टाइम। नाउ दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी, मीन्स टी टाइम में इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, टी टाइम में इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ इस रेजिस्टेंस में। अगर ये वाला यूज करोगे, अब ये भी समझाया था एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, अगर ये वाला यूज करोगे तो रहा वी स्क्वायर टी बाई आर। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सीरीज में लगेगा ये पैरेलल में लगेगा, ये सभी को सभी जगह पे लगा सकते हो अगर आप फंडामेंटली क्लियर हो। ठीक है। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया है, फ्रॉम हीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू डिफाइन किया गया है, हीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। नाउ पहले इसका डेफिनेशन समझा दूं, फिर ये समझा दूं, फिर इसकी डेरिवेशन करेंगे, नहीं। नाउ लुक, यही रहा एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा है, बैटरी वाला वोल्टेज नहीं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी की वजह से इसमें करंट होगा। ठीक है। यही करंट जब इसी में जा रहा है, यही करंट, वो डायरेक्ट करंट नहीं है। जब आगे डेरिवेशन करूंगा, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, देन आई होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ लुक, दिस करंट इज टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल करंट, यही वेरिएबल करंट इसी में, ये वेरिएबल करंट का ग्राफ ऐसे ही था। ठीक है। इधर को था टाइम, इधर को था आई, यहां से यहां तक 1 साइकिल के लिए टाइम 30। जब यही वेरिएबल करंट इसी में जा रहा है, इसी रेजिस्टेंस में, टी टाइम में, इतना टाइम में सपोज इतना हीट प्रोड्यूस हुआ, इतना इतना समझाने के लिए कह रहा हूं, इतना सपोज 100 जूल्स, जो 100 जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ। नाउ ये वाला अल्टरनेटिंग करंट ना छोड़ के यहाँ पे कौन सा बैटरी लगाओगे, और जिसकी वजह से ये करंट कांस्टेंट होगा, नहीं। अगर वही कांस्टेंट करंट इसी रेजिस्टेंस में उतना हीट प्रोड्यूस करता है इन द सेम टाइम टी, देन उसी कांस्टेंट करंट को कहेंगे
RMS वैल्यू ऑफ करंट। फिर दोबारा फिर बोलता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नहीं ना, यहाँ पे अगर कप रखोगे, पानी रखोगे गर्म करने के लिए, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। कितना होगा? इसी आई का स्क्वायर, इसी का आर, जितने टाइम के लिए इसको चलाया। ठीक है, जितने टाइम के लिए चलाया। अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा हुआ है, वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आई आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि बाद में डिराइव करूंगा। अब यही करंट इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे भी कप में पानी रखोगे, वो पानी भी गर्म होगा, मीन्स हीट जनरेट होगा। जब यही अल्टरनेटिंग करंट इसी के थ्रू पास हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में सपोज इतना हीट प्रोड्यूस हुआ इन टाइम टी, ये टाइम टी। ठीक है, अब इसी को ना लगा के कौन सा बैटरी लगाओगे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, तो फिर आई कांस्टेंट होगा। ये कितना होना चाहिए कांस्टेंट करंट, सो दैट इसी में उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा जितना इसमें हुआ था इन द सेम टाइम टी। उस कांस्टेंट करंट को कहेंगे आई आर एम एस। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब उसको और हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ, बाकी को रब कर देता हूँ, आई स्क्वायर आर टी, इसी को यूज करेंगे नहीं हीट प्रोड्यूसन के लिए, तो ये बाकी रब कर देता हूँ। फिर समझाना होगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे ऐसा एक आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे चीजें आएगा फ्रॉम जीरो टू टी। तो ये ऐसा कैसा है, पहले ये भी देख लेते हैं, नहीं तो हम तभी जाके वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। लुक, चलो इतना तो पता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए एंड बी आर टू एंगल्स, होता है कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन बी, वेयर ए बी आर टू एंगल्स। सपोज बी कहता है मैं बी नहीं हूं, मैं भी ए जितना ही हूं, तो बी की जगह फिर ए लिख दो, बी की जगह लिख दो। ये पहले ये समझा दूं, कॉस ए प्लस ए रहा कॉस टू ए, कॉस ए इंटू कॉस ए रहा कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। और बहुत सारे बच्चे इसको मिस्टेक करके ऐसे लिख देते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, वो ऐसे लिख देते हैं कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो सो कॉस ए इंटू कॉस ए को लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, मीन्स कॉस ए का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। ठीक है, नाउ लुक, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा, चलो इतना तो पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसी में से कॉस स्क्वायर थीटा रहा, साइड चेंज करके वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा नहीं लिखा है, ए लिखा है, तो यहाँ ए लिख देते हैं। तो फिर कॉस स्क्वायर ए की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखोगे, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर तो इधर तो था ही था, तो फिर कितना हो गया, वन माइनस टू, टू साइन स्क्वायर ए, यहीं से शुरू हुआ था, मीन्स कॉस टू ए इज दिस, कॉस टू ए इज दिस। नाउ इसी में से इसी को लेफ्ट साइड में लेके आया, इसी को राइट साइड में ले गया, ये जब लेफ्ट में आ गया फिर हो गया टू साइन स्क्वायर ए, तो पॉजिटिव हो गया, ये इधर जाके नेगेटिव हो गया, फिर वन माइनस कॉस टू ए। ठीक है, वन माइनस कॉस टू ए, ये साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए टू इधर मल्टीप्लाइड था, उधर जाके डिवाइड हुआ, वन माइनस कॉस टू ए बाई टू। ठीक है, वेयर ए इज एन एंगल, नहीं अब इसी को देखो, ए अगर ए नहीं है थीटा है, तो यहां लिख देना थीटा, यहां लिख देना फिर थीटा। ठीक है, थीटा थीटा नहीं है, अल्फा है, अल्फा है, यहां लिख देना अल्फा, फिर यहां लिख देना अल्फा। तो अल्फा अल्फा नहीं है, ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा फिर कॉस टू ओमेगा टी। सो सो इसी चीज को यूज करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू, नाउ ये आगे यूज होगा, नाउ
साइन स्क्वायर ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2। यही चीज यूज होगा और ये भी यूज होगा, ठीक है। और फाइनली यही आएगा। नाउ यही आएगा। अब देख लेते हैं, डेफिनेशन समझ आ गया? डेफिनेशन समझ आ गया? नाउ डेफिनेशन समझ आ गया, फिर दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा है, दैट इज इक्वल टू ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ देखोगे आई आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। यही आई टी के साथ वेरी कर रहा है, नहीं, यही करंट जब इसमें जा रहा है इसी रेजिस्टेंस में, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, सपोज इतना हीट प्रोड्यूस हुआ, सपोज 100 जूल्स हुआ, ठीक है। कितने टाइम में? ना टी टाइम में। टी क्या था? यही था, एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम था टी। वो इंडिया में कितना है? इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी है 50, तो टी होता है 1/न्यू, दैट इज इक्वल टू 1/50 सेकेंड, ठीक है। सो मीन्स इसी रेजिस्टेंस में 1/50 सेकेंड्स में जितना हीट प्रोड्यूस हुआ जब ये अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, इसी को ना छोड़ के, इसी अल्टरनेटिंग करंट को ना छोड़ के कौन सा डायरेक्ट करंट छोड़ोगे? डायरेक्ट करंट मीन्स वो बैटरी लगा होगा, तो उसकी वजह से ये आई कांस्टेंट होगा। कितना होगा? ना वी बाई आर होगा। ये आई कितना होना चाहिए? इसी रेजिस्टेंस में उतने टाइम में उतना हीट प्रोड्यूस होगा, दैट करंट को कहेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, कहेंगे। अब चलता हूँ डेरिवेशन में, अब चलता हूँ और डेरिवेशन में यही रहा। टी टाइम में इतना हीट प्रोड्यूस हुआ जब आई करंट जा रहा था, रेजिस्टेंस था आर। ऐसे नहीं लिखोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ डी एच हीट प्रोड्यूस होगा आई स्क्वायर आर इन स्मॉल टाइम डी टी, ठीक है। अब पहले निकालने जा रहा हूं, जब ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है तब कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो फिर टोटल हीट प्रोड्यूस होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इन टाइम 0 to t। डी एच की जगह यही लिखा आई स्क्वायर आर डी टी, ठीक है। बट हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा है? अभी अभी समझाया था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे उसका स्क्वायर है। ये कैसे यूज किया? इसी को ही यूज किया। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, फ्रॉम 0 to t आई स्क्वायर, इसी का स्क्वायर मैंने इसी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। यहाँ पे इसी को ब्रैकेट में रखता हूँ, नहीं तो लगेगा ये आर, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया, लगेगा एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नाउ आर तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो है, ऐसे रेजिस्टेंस हीटिंग के साथ चेंज होता है। चलो फिलहाल चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, यही आई था का मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर आई नॉट का स्क्वायर आर कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t, ठीक है। नाउ अब ये भी समझाया था, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह यही लिख सकते हैं, तो ये फिर रहा आई नॉट का स्क्वायर आर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t मीन्स फुल साइकिल में, तो इसी की जगह यही लिखा 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2, इसी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है। ये 2 डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, अब क्या रह गया? 1 - cos 2 ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी फ्रॉम 0 to t, फ्रॉम 0 to t। नाउ दैट इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2, और डी टी इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी होगा, मीन्स दो चीजों का इंटीग्रेशन, तो इसीलिए ब्रैकेट लगा देता हूं, फ्रॉम 0 to t 1 dt, दैट इज डी टी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t, ठीक है। नाउ अब यहां आ गया, यहीं पे रहा, यहीं पे रहा आई नॉट का, सॉरी, यहीं पे रहा आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2 इक्वल टू को इसी के सामने लिखना चाहिए, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज ए टी, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 to t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t
कॉस टू ओमेगा टी डी टी, नहीं? ठीक है। अब फिर इसको भी समझाना पड़ेगा, ये जीरो कैसा है, नहीं? ये जीरो कैसा है वो भी समझाना पड़ेगा, नहीं? नौ, वो भी समझाना पड़ेगा, नहीं? नौ, तो फिर चलो एक बार इसको लिख देते हैं, फिर उसको अलग समझा देता हूँ। आई नॉट का स्क्वायर आर बाई टू, इसी की जगह यही लिखोगे, टी माइनस करके इसकी जगह जीरो लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया ये माइनस जीरो टू टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू ओमेगा टी डी टी। ठीक है, यही रहा। अब यही टर्म जीरो है, जीरो कैसे है आपको अलग से समझा देता हूँ, फिलहाल आगे चलते हैं। इसी को जीरो कैसे है ये डिराइव करने के बाद फिर समझा देता हूँ, नहीं? तो ये हो गया टी माइनस जीरो टी, तो कितना हो गया आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई टू। कहाँ से चला था, यहीं से चला था। सो जब ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है वो जीरो कैसा है फिर दोबारा यहीं पे कर देता हूँ, नहीं? डेरिवेशन करने के बाद तो हीट कितना प्रोड्यूस्ड हुआ, नौ आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई टू। ठीक है, मीन्स ये जो अल्टरनेटिंग करंट ये इधर को टी, इधर को आई, यहाँ से यहाँ तक था आई नॉट, यहाँ से यहाँ तक था इधर को आई नॉट, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम था टी वो था 1/50 सेकेंड्स। ये अल्टरनेटिंग करंट जब रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है टी टाइम में इतना हीट प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, डेफिनेशन में कैसे समझाया था, जो कांस्टेंट करंट इतना हीट प्रोड्यूस करेगा उतने टाइम में उसी कांस्टेंट करंट को कहेंगे आई आर एम एस करंट। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। सपोज दैट वो जो कांस्टेंट करंट है उसको आई आर एम एस कहता हूँ। ठीक है, वो कितना है अपने आप निकलेगा, हीट प्रोड्यूस के लिए यही फॉर्मूला निकल गया था। तो अगर यही वाला कांस्टेंट करंट जा रहा है तो हीट प्रोड्यूस तो रहा आई स्क्वायर आर टी, इसी का स्क्वायर आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी की जगह लिखा टी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये जितना है ये उतना है, तब इसी करंट को कहेंगे आरएमएस करंट। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो आई आरएमएस का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई टू। ये जीरो कैसे है ये डिराइव कर दो, फिर कर देता हूँ। नाउ आर टी इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड इधर कैंसल, इधर स्क्वायर था, सो आई आर एम एस उधर जाके स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट, तो यही हो गया टू का स्क्वायर रूट, फिर यही हो गया। इसको ऐसे नहीं लिखा, सजा के लिखा 1/√2 टाइम्स आई नॉट। ठीक है, तो आई आर एम एस का वैल्यू तो आ गया, नहीं? ना आई आर एम एस का वैल्यू तो आ गया, आई आर एम एस का वैल्यू तो आ गया। सो कितना आया ना 1/√2 टाइम्स, नहीं? 1/√2 टाइम्स आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स आई नॉट। 1 को √2 से डिवाइड करो, आता है 0.707 टाइम्स आई नॉट। जस्ट कैलकुलेटर के, इसको ऐसे नहीं लिखोगे, 70.7 70.7% ऑफ आई नॉट। ठीक है, 70.7% ऑफ आई मैक्सिमम करंट इज योर आई आर एम एस। ठीक है, तो वो जीरो कैसे है अभी कर देता हूं। कल डिराइव किया था, आई मीन डिराइव किया था, आई मीन मीन करंट कैसे आया था ना 2/पाई टाइम्स आई नॉट। ठीक है, आज डिराइव किया आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स आई नॉट। ये कितना आया था ना 63.7% ऑफ आई नॉट, ये डिवाइड करके आया 70.7% ऑफ आई नॉट। मीन्स आई आर एम एस इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। फिर उधर आ रहा हूँ, जीरो कैसे हुआ, कल समझाया था, कल समझाया था, ऐसे ही समझाया था। वो कैसे जीरो हुआ अभी इसको रब करके समझा दूँ, थोड़ा इधर और मीनिंग क्लियर कर दूँ। कल जब कराया था मीन करंट का डेरिवेशन, उस पर समझाया था, इधर को रहा टी, नौ रहा टी, नौ। ठीक है, नौ इधर को था करंट, यही एरिया चार्ज देता था। कल का वीडियो जरूर देखना, ये भी देगा, ये भी देगा चार्ज, ये भी देगा चार्ज, नहीं? जो ठीक है ना, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दो ताकि समझाना आसान होगा जो कुछ चीज़ें यहाँ पे कहने जा रहा हूँ।
नाउ इधर को रहा टी आई एम टाइम, तो यही रहा, यहाँ से यहाँ तक रहा आई नॉट, यहाँ लिख देता हूँ आई नॉट, ठीक है। ये कितना आया था 63.7, यहाँ से यहाँ तक आई नॉट मीन्स 100%, यही रहा उसका आधा 50%, तो यहीं पे कहीं पे होगा, तो फिर यही रहा आई मीन, नहीं। नाउ यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, करोगे, ये एरिया जितना है, जित चार्ज दे रहा है, ये एरिया भी, ये एरिया भी उतना ही है, उतना ही है, ठीक है। तो इसलिए कल समझा था, ये कल के वीडियो में भी समझाया था। सो दिस एरिया प्लस दिस एरिया इज सेम थिंग एज दिस एरिया। अब आई आर एम एस कितना आया 70.7, यहाँ से यहाँ तक 100%, दैट इज आई नॉट, ये रहा 50 और 63 इधर होगा, फिर 70 कहीं यहीं होगा, 70.7, फिर यहाँ लिख देता हूँ आई आर एम एस, ठीक है। अब वो जीरो कैसे हुआ, अब वो जीरो कैसे हुआ वो भी समझा दूं, ठीक है। वो जीरो कैसे हुआ वो भी समझा देता हूँ। नो, हमें इतना तो पता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। वहां पे तो ऐसा है ही नहीं, वहां पे कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू ओमेगा टी डी टी फ्रॉम जीरो टू टी, वहां ऐसा क्यों, कैसे इसको क्यों नहीं लगा सकते। नाउ लुक, नाउ ये जो है ये वही है, तभी रहा साइन थीटा। अब इसी को इसी के साथ कंपेयर करो, ये जो है ये वो है ही नहीं, ये जो है ये वही है, तब तो लिख दिया साइन थीटा, बट ये जो है तो वो है ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि साइन टू ओमेगा टी नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मिस्टेक हो जाएगा, तो इसको फिर करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा समझा देता हूँ। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा रहा साइन थीटा, उसी चीज को इसी फॉर्मूले में कैसे लेके आएंगे। सपोज टू ओमेगा टी को थीटा कह देता हूँ, थीटा है ही है, लेट थीटा इज इक्वल टू टू ओमेगा टी। सो थीटा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, सो डी थीटा बाई डी टी, इसी को डिफरेंशिएट करूंगा, टू ओमेगा बाहर आया, डी टी बाई डी टी रहा वन, वन इंटू टू ओमेगा रहा टू ओमेगा, इसी में से डी टी रहा डी थीटा बाई टू ओमेगा, मीन्स यहाँ पे जो डी टी लिखा है इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, यहाँ जो टू ओमेगा टी लिखा है उसकी जगह थीटा लिख सकता हूँ। लिखने से फिर वो देखते हैं क्या बनता है, देखते हैं वो क्या बनता है, नहीं। फ्रॉम जीरो टू टी, नाउ कॉस टू ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, देखते हैं कितना होगा। अब इसी के साथ के लिए लिखा थीटा, सो कॉस थीटा, अब डी टी की जगह यही लिखा डी थीटा बाई ओमेगा इन द ये। नाउ अब ये ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, वन बाई ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, अब इसी फॉर्मूले में पड़ गया, ठीक है। दैट फ्रॉम जीरो टू टी इन फुल साइकिल, इन फुल साइकिल, सो ये इसी फॉर्मूले में पड़ गया, तो लिख दिया साइन थीटा, इसी का वैल्यू फ्रॉम जीरो टू टी, इसी का वैल्यू फ्रॉम जीरो टू टी, ठीक है, इसी का वैल्यू फ्रॉम जीरो टू टी, देखते हैं कितना होगा, यही रहा वन बाई ओमेगा। अब थीटा की जगह क्या लिखूंगा, इसी को लिया था थीटा, सो साइन टू ओमेगा टी, इसी का वैल्यू फ्रॉम जीरो टू टी दैट इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा, यहाँ पे वेरिएबल यही है स्मॉल टी, तो ये जो लिमिट है वेरिएबल का वैल्यू है, तो साइन टू ओमेगा टी की जगह लिखा कैपिटल टी माइनस, ये टी की जगह स्मॉल टी की जगह लिखा जीरो, जीरो इंटू दिस थिंग इज जीरो, तो हो गया साइन जीरो, तो हो गया साइन जीरो, तो एज ए होल जीरो होगा, देखते हैं एज ए होल जीरो होगा। नाउ दैट इज इक्वल टू वन बाई दिस इस ओमेगा, ओमेगा कितना था ना, टू पाई बाई टी, ओमेगा था टू पाई बाई टी, ये रहा टी, साइन जीरो इज जीरो, दिस कैंसल्स, दैट इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा साइन फोर पाई,
साइन 4 पाई माइनस जीरो। और साइन 4 पाई कितना है? जीरो है। जीरो है, दैट इज जीरो माइनस जीरो इज जीरो, जीरो इंटू दिस थिंग इज जीरो। तो यही टर्म फिर जीरो हो गया। ठीक है, यही टर्म फिर जीरो हो गया क्योंकि इंटीग्रेट किया फ्रॉम जीरो टू टी। जीरो टू टी इसीलिए जीरो आया। कहने का मतलब वो जो साइन या कॉस फंक्शन है वो देखने में ऐसा ही है, साइन फंक्शन। ये ऊपर को जितना, ये ऊपर को नीचे को उतना, यहाँ से यहाँ तक था टी। तो जब कंप्लीट साइकिल में यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, ये रहा पॉजिटिव एरिया, ये रहा नेगेटिव एरिया। सो इसीलिए इन्हें कंप्लीट साइकिल इज जीरो। सो मीनिंग क्लियर हो गया आई आर एम एस का। सिमिलरली कल के वीडियो में करेंगे ई ई आर एम एस। और जैसे ई मीन, जैसे आई मीन आया था, आई मीन कल आया था, ऐसे ई मीन आएगा 2/पाई टाइम्स ई नॉट। ई आर एम एस आएगा 1/√2 टाइम्स ई नॉट। ये दोनों कल के ये में करेंगे, फिर आगे चलेंगे। हम जो घर पे कहते हैं 220 वोल्ट, वो ये है, ये नहीं है। नाउ ये रहा 220, दैट इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ई नॉट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ई नॉट आ जाता है √2 इंटू 220, दैट इज इक्वल टू 311 वोल्ट्स। मीनिंग क्या है? जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज वोल्टेज का ग्राफ मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, नहीं, इधर को था स्मॉल टी टाइम टी, इधर को था ईएमएफ, ये जो पीक वैल्यू है ये रहा 311 वोल्ट्स। नहीं, हम जो मेजर करते हैं वो पीक वैल्यू नहीं है, दैट इज इक्वल टू ई आर एम एस, दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट। नहीं, ठीक है, ऑर्डिनरी एमीटर लेके करोगे ये मेजर नहीं कर पाओगे, वो जीरो दे देगा, ऊपर को जितना नीचे को जितना। सिमिलरली ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर लेके मेजर करोगे डीसी, तो वो भी रीडिंग जीरो दे देगा। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नहीं, ठीक है, थैंक यू।